हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक में हम लोगों ने वेरिएबल्स क्या होती है, डेटा टाइप्स क्या होती है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप्स, मेथड्स, एरेज, सारी चीज़ों को पढ़ लिया। लेकिन इन सभी चीज़ों को रियल वर्ल्ड में हम लोग इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो के अंदर में एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जो कि होगा हमारा स्टूडेंट मार्क्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर में हम लोग स्टूडेंट्स के नेम्स, मार्क्स, उनके एवरेज कैलकुलेट कर रहे होंगे, उनके ग्रेड्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। साथ ही में हम लोग जो अगर यूजर पास है या फिर स्टूडेंट फेल है, वो सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे। और उसी की जो है वो पूरी सिस्टम होने वाली है। इसकी मदद से आप लोगों को जो है एक लॉजिक बिल्डिंग का एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। साथ ही में आप लोगों को समझ में आएगा कि जो कुछ भी आप हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे, ये सारे कंसेप्ट्स, उनको एक्चुअली में अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग अभी तक में जितनी भी एबीसीडी पढ़ी है, उसको हम लोग वर्ड्स के अंदर में कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है हमारी रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो हम लोग यूजर के पास से जो है वो चार चीजें ले रहे होंगे। सबसे पहला, स्टूडेंट कितने हैं, सेकंड, कितने सब्जेक्ट्स है, और उन स्टूडेंट्स का नाम क्या है, और हर एक स्टूडेंट्स ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। और साथ ही में हम लोग जो है वो उनका आउटपुट रिटर्न कर रहे होंगे। वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा कि सबसे पहला तो रोल नंबर क्या है उस स्टूडेंट का, सेकंड उसका नेम, थर्ड चीज जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो होगा एवरेज फॉर ईच स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज मार्क्स, एंड जो फोर्थ चीज होगी वो हमारी होगी रिजल्ट, ओके, जो कि पास या फेल होगी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम लोग इतनी सारी चीजों को स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हर एक स्टूडेंट के यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ओके, सो लेट्स से कि हमारे पास तीन स्टूडेंट्स हैं, तो उन तीन स्टूडेंट्स का हम लोगों को नाम सबसे पहले तो स्टोर करने पड़ेंगे। देन अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, तो उन एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मेरे को जो है वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वन के सब्जेक्ट वन के अंदर में कितने मार्क्स है, सब्जेक्ट टू के अंदर में कितने मार्क्स है, इसी तरीके से एन नंबर ऑफ मार्क्स तक स्टोर करना पड़ेगा। अब इसको स्टोर करना जो है वो एक बिगिनर के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है, और इस चीज को समझना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसको मैं एक ईजी अप्रोच से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स से कि ये जो है वो हम लोग एक एरे का यूज करेंगे, जो कि होगा 2D एरे, ओके। और 2D एरे के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो है वो सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट जो ये एक हमारी जो रो है, हम लोग रो के हिसाब से चलेंगे, ओके। एक रो एक स्टूडेंट के लिए होगी, सेकंड रो सेकंड स्टूडेंट के लिए, थर्ड रो थर्ड स्टूडेंट के लिए, और जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होगी, वो हर एक फर्स्ट कॉलम के अंदर में सब्जेक्ट वन स्टोर होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट टू स्टोर होगा, और सब्जेक्ट थ्री स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वन के लिए मैथ्स के अंदर में उसके मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे, स्टूडेंट वन के लिए साइंस के मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे, और सेम हिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे। स्टूडेंट टू के लिए मैथ्स के मार्क्स अगेन यहाँ पे, इंग्लिश या फिर वन में जो कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू के मार्क्स यहाँ पे, सब्जेक्ट थ्री के मार्क्स यहाँ पे। उसी तरीके से थ्री फोर जितने भी स्टूडेंट्स है और जितने भी सब्जेक्ट है, उनके मार्क्स इस तरीके से स्टोर होंगे। हम लोगों को समझ में आ गया क्या इनपुट लेना है, किस तरीके से मार्क्स स्टोर करना है। अब हम लोग इस चीज को कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन कर लिया, और इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, एक मेन मेथड लिख लेता हूँ। इसके अंदर में बेसिकली हम लोग कोड लिखेंगे, ओके। सो सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए रहेगा, मेरे को यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैं यूजर से जो है वो इनपुट ले रहा हूँ, ओके। सो इसके लिए मेरे को एक स्कैनर चाहिए, बिकॉज मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू स्कैनर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या ले रहे हैं, यूजर से जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, जिसके अंदर में मैं यूजर से पूछूंगा एंटर टोटल स्टूडेंट्स, और उसके अकॉर्डिंग मैं जो है यूजर से इनपुट ले लूंगा, राइट। दूसरी चीज मैं क्या पूछना चाहता हूँ यूजर से कि कितने सब्जेक्ट्स है, ओके। सो मैं क्या करूंगा, एस आउट लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा एंटर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स है वो पूछ रहा हूँ। देन सेकंड चीज मैं पूछ रहा हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स है, राइट ना। ये दो चीजें मैंने ले ली। तो तीसरी चीज मुझे क्या करनी है कि सभी स्टूडेंट्स के नाम को स्टोर करना है, लेकिन यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने नाम भी होंगे। सो लेट्स से कि उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों को स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप चाहिए रहेगी, लेकिन हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो मल्टीपल नाम्स भी होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे का यूज करेंगे, और यहाँ पे नेम वेरिएबल का यूज करेंगे, और हम लोग एक न्यू एरे जो है वो क्रिएट कर देंगे, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे वो हम लोग इसके अंदर में पास कर देंगे। तो अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट होंगे तो एक 5 की साइज का एरे क्रिएट होगा, अगर 10 स्टूडेंट्स होंगे तो 10 साइज का एरे क्रिएट होगा, राइट। ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई, ओके। दूसरी चीज मैं क्या यूजर से पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने उन हर एक स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है वो मुझे स्टोर करने हैं। तो वो मैं किस तरीके से करूंगा, तो मैं बेसिकली इंटीजर टाइप के मार्क्स होते हैं, ये मुझे पता है, एरे का मैं यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरे को हर एक स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे 2D एरे का यूज करूंगा। अगर मेरे पास अगर एक और चीज होती, लेट्स से कि कुछ और एक वैल्यू होती, तो उसके लिए मैं 3D एरे का यूज करता, राइट।
तो उसके लिए मैं 3 डायमेंशन एरे का यूज करता, लेकिन अभी हमारे पास जो है 2D एरे से हमारा काम चल जाएगा। तो मैं 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर में मैं यहाँ पे लेट्स से कि मार्क्स इसका नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर में मैं क्या करूंगा, न्यू इंटीजर टाइप का ये मेरा एरे रहने वाला है। ओके, नाउ इसके अंदर में भी मुझे साइज डिक्लेयर करनी है, तो ये मैं किस तरीके से जो है वो डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो मेरे को पता है कि सबसे पहले तो ये हमारी जो फील्ड है ये हमें बता रही है कि कितने स्टूडेंट्स है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स है वो चीज मुझे मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं वो सबसे पहले पास कर दूंगा। ओके, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि कितनी मेरे को कॉलम्स चाहिए, राइट। अब मेरे को कितनी रोज चाहिए, सब्जेक्ट से पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स पास कर दूंगा। ओके, नाउ इससे होगा क्या कि बेसिकली इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर में वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, तो हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके, और ये मेरे को कब तक चलानी है, तो बेसिकली मेरे पास जितने स्टूडेंट्स है तब तक मुझे को फॉर लूप्स चलानी है। और इसके अंदर में मैं क्या करूंगा, सो एस आउट लिखूंगा और मैं स्टूडेंट्स का नाम पूछूंगा। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एंटर अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट विथ रोल नंबर i+1, विच मीन्स के फर्स्ट रोल नंबर, क्योंकि i की वैल्यू फर्स्ट में 0 रहेगी, तो 0+1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो फर्स्ट रोल नंबर के स्टूडेंट का नाम आप सबसे पहले एंटर करो, और उसको मैं जो है वो नेम के अंदर में ये जो हमारा एरे है उसके अंदर में ith इंडेक्स के ऊपर इसको स्टोर कर दूंगा। देन मेरे को जो है वो इस तरीके से मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स है सबके नाम आ जाएंगे, लेकिन मुझे उन्हीं के साथ साथ में अगर पहले स्टूडेंट का नाम एंटर किया तो उसके स्टूडेंट के सारे मार्क्स को भी मेरे को एंटर करवाना है। तो मैं क्या करूंगा कि एक और फॉर लूप ले लूंगा, और उसको मैं कब तक चलाऊंगा, तो जितने भी सब्जेक्ट्स है तब तक मैं उस फॉर लूप को चलाऊंगा। ओके, सब्जेक्ट्स यहाँ पे बेसिकली क्या कहूंगा, मैं यूजर से कहूंगा कि एंटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि एंटर अ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट j+1, विच मीन्स के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके मार्क्स आप लोगों को एंटर करने हैं। अब उसके मार्क्स को स्टोर किस तरीके से करवाऊंगा, तो बेसिकली मैं मार्क्स के अंदर में एरे की कौन सी इंडेक्स के ऊपर मेरे को स्टोर करवाने हैं। सो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है वो हमेशा 0 रह रहा है, राइट। यहाँ पे जो है वो जो फर्स्ट हमारी रो है वो 0 है, देन यहाँ पे फर्स्ट रो की वैल्यू जो है वो 1 है, देन 2 है। तो बेसिकली हमारी i की वैल्यू भी तो उसी तरीके से बढ़ रही है, तो हम लोग इस पहली जो हमारा जो फील्ड है इसको हम लोग i कह सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देखो कि इसकी वैल्यू 0 1 2 हो रही है, तो बेसिकली जितनी भी मर्तबा ये फॉर लूप चलेगी तो हमारी ये g की वैल्यू होगी। सो अगर मैं यहाँ पे j लिख देता हूँ तो बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं फर्स्ट टाइम लूप चलाऊंगा तो ये पहली साइकिल चलेगी। ओके, मतलब कि i की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे j की वैल्यू भी स्टार्टिंग में 0 रहेगी। और फिर बाद में जब भी यहाँ पे मैं जो है वो पहला लेट्स से कि नेक्स्ट sc.next इनिट कर दूं, तो यहाँ पे यूजर जो पहले स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट की मार्क्स की वैल्यू एंटर कर देगा, और जब वो एंटर कर देगा उसके बाद जैसे ही वो एंटर करेगा उसके बाद क्या होगा कि यही लूप फिर से चल जाएगी, बिकॉज ये सब्जेक्ट जितने हैं तब तक लूप चलेगी जितने नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा जो है वो यहाँ पे हमारा मार्क्स स्टोर होंगे। देन यहाँ पे जैसे ही जे की वैल्यू 2 होगी तो हमारे यहाँ पे मार्क्स स्टोर होंगे, एंड देन हमारे सब्जेक्ट्स की और जे की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी, तो हमारी ये लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी बेसिकली। और जैसे ही ये लूप एग्जिट होगी i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी और i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 1 0 1 1 एंड इसी तरीके से हमारा सो ऑन हमारे वेरिएबल्स के जो है वो जितने भी है डेटा हम लोग स्टोर करवा लेंगे। नाउ वेरिएबल का डेटा तो एक मरतबा स्टोर हम लोगों ने करवा लिया, अब हमें हर एक स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को कैलकुलेट करना है, साथ ही में उससे पास या फेल ये सारी चीजों को प्रिंट करवाना है। अभी तक में हम लोगों को जो डेटा चाहिए था वो हम लोगों ने यूजर से ले लिया, अब हमें ये डेटा को प्रिंट करवाना है और इसके ऊपर कुछ जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ एस आउट डिस्प्लेइंग यूजर्स या फिर बाद में स्टूडेंट रिजल्ट। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली एक फॉर लूप लूंगा, क्योंकि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स है उतनी मरतबा मेरे को ये सारी चीजें करनी है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मार्क्स मेरे को डिस्प्ले करवाने हैं, तो बेसिकली स्टूडेंट में यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, नाउ अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को जो है वो कैलकुलेट करना है मार्क्स यूजर के। ओके, सो वो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, सो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करने यूजर के मार्क्स, और हर एक यूजर के लिए जो है वो सेपरेट मार्क्स कैलकुलेट होने चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं मेथड का यूज कर सकता हूँ। बेसिकली मेथड की मदद से मैं कर क्या सकता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक मेथड बना दे सकता हूँ, और उस मेथड को बार बार कॉल कर दूंगा हर एक स्टूडेंट के लिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस मेथड से, इस जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इससे मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और इस मेथड का नाम क्या देता हूँ, मेरे को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, तो एवरेज कैलकुलेट करना है, राइट। तो मेरे को यहाँ पे एवरेज डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक एवरेज के लिए एक फंक्शन बना देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक क्यों, क्योंकि मेरे को ये फंक्शन को कहीं से भी एक्सेस करना है, इसलिए मैं इसको ना पब्लिक ना चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ। ओके, इट डजेंट मैटर। स्टैटिक मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, डबल कैलकुलेट एवरेज। ओके,
नाउ इसके अंदर में मैं यूजर के मार्क्स को पास करूंगा, तो मैं एक एरे पास करूंगा ith इंडेक्स का। बेसिकली मेरे को जब भी मार्क्स कैलकुलेट करने होंगे, मेरे को क्या चाहिए रहेगा कि ये स्टूडेंट्स के ये जितने भी मार्क्स है, ये पूरे के सारे मार्क्स मेरे को चाहिए रहेंगे। तो बेसिकली मेरे को ये ith इंडेक्स पूरी की पूरी चाहिए रहेगी। ओके, सो मैं यहाँ पे आई ले रहा हूँ और इसके अंदर में मैं बेसिकली जो है वो कुछ बिजनेस लॉजिक लिखूंगा। लेट्स से कि इंटीजर सम इज इक्वल्स टू 0, मेरे को सबका सब पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन सम डिवाइड बाय और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल लेंथ जो है उससे मेरे को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर लूप अगेन लिखूंगा, लेकिन अब मैं जो फॉर लूप लिखूंगा वो हमारी नॉर्मल फॉर लूप नहीं होगी। मैं यहाँ पे जो है फॉर ईच लूप लिखूंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मार्क्स को निकालूंगा और हर एक मार्क्स के अंदर में मैं क्या करूंगा कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे आई ले रहा हूँ, सो इस आई को मैं मार्क्स से रिप्लेस कर देता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि मार्क्स को एक एक करके इस एरे के अंदर में से एक एक मार्क्स को निकाल रहा हूँ और उसको सम के साथ में ऐड कर रहा हूँ और उसको फिर से सम के अंदर में स्टोर कर दे रहा हूँ। तो इसको मैं जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से और सिंपल से लिख सकता हूँ। लेट्स से कि एस प्लस इक्वल्स टू एम लिख सकता हूँ। बेसिकली ये हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास जो है वो टोटल सम आ चुका हुआ है, जितने भी मार्क्स थे उन सभी का सम आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली इनको डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा, सम डिवाइड बाय मेरे पास मार्क्स जो है उसकी लेंथ में निकाल लूंगा। ओके, और इससे अगर मैं एक मरतबा डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा जो कि होगा हमारे टोटल एवरेज होगा। ओके, नाउ ये एवरेज जो है वो डबल में आएगा, बिकॉज हमारा जो इंटीजर है, अगर जब आप किसी एक नंबर को डिवाइड करते हो और वो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता या फिर बाद में कोई ऐसा नंबर होता है, तो हमारी वैल्यू जो है कई मरतबा पॉइंट्स में आ सकती है, राइट। तो जब हमारी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को कन्वर्ट कर दूंगा डबल में। बेसिकली मैंने यहाँ पे जिस चीज का यूज किया है इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, सो मैं इसको रिटर्न कर दे रहा हूँ, राइट। नाउ अब इस चीज को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस मेथड को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डबल एवरेज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ, कैलकुलेट एवरेज, और इसके अंदर में मैं क्या पास करूंगा, सो मैं पास कर दूंगा मार्क्स ऑफ आई, राइट। और जैसे मैं मार्क्स ऑफ आई इसके अंदर में पास करूंगा, मेरे पास जो है एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे को एक और चीज चेक करनी है कि क्या स्टूडेंट पास है, तो ये मेरी जो है बुलियन टाइप की वैल्यू होगी, राइट। या फिर बाद में मैं इसको स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, सो स्ट्रिंग, और इसके अंदर में मैं जो है वो रिजल्ट स्टोर कर लूंगा। और मैं इसको क्या कहूंगा कि एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ इसके लिए, लेट्स से चेक पास, या फिर बाद में लेट्स से गेट रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, और जिसके अंदर में मैं जो है वो एवरेज पास कर दूंगा। और अगर एवरेज जो है वो 35 से ज्यादा रहा तो स्टूडेंट पास है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, स्टैटिक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये, और यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, स्टैटिक गेट रिजल्ट। ओके, और इसके अंदर में बेसिकली मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ डबल, सो डबल एवरेज। ओके, ये चीज हम लोग जो है वो इनपुट में ले रहे हैं यहाँ से, राइट। और इसके अंदर में मैं बेसिकली क्या करूंगा, एक इफ कंडीशन लिखूंगा, जिसके अंदर में मैं लिखूंगा एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 35.0 अगर ये है तो इन दैट केस मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से रिटर्न कर दो और बोल दो कि भाई पास है, ठीक है, स्टूडेंट पास है। एल्स, इन एल्स केसेस मैं क्या कह सकता हूँ कि रिटर्न कर दो फेल। ओके, अगर स्टूडेंट के 35 से कम एवरेज है तो वो स्टूडेंट बेसिकली फेल है। अब ये सारी चीजें कर दी और इसको मैं जो है वो बेसिकली यहाँ पे स्टोर भी करवा रहा हूँ। ओके, एक मरतबा ये सारी चीजें स्टोर हो गई, अब मैं इजीली स्टूडेंट का जो है वो रिजल्ट प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, एस आउट, और मैं यहाँ पे कह दूंगा रोल नंबर, प्रिंट कर दूंगा स्टूडेंट का रोल नंबर। अब स्टूडेंट का रोल नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा, सो बेसिकली हम लोग इंडेक्स को ही प्रिंट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो जब भी हम लोग यूजर को स्टोर कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग उसके इंडेक्स के हिसाब से उसको स्टोर कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग आई के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट स्टोर हो रहा है। ओके, सो उसकी इंडेक्स 0 होगी, तो यहाँ पे मैं जो है वो आई को प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। और मैं स्टूडेंट के रोल नंबर को हमेशा i+1 को ही करके हमें प्रिंट करना पड़ेगा, बिकॉज आई की वैल्यू हम लोग जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। देन मैं क्या करूंगा, एस आउट, मुझे स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा नेम, और यहाँ पे प्लस करके नेम ऑफ आई लिख दूंगा। तीसरी चीज हम लोगों को क्या प्रिंट करनी थी, तो तीसरी चीज हम लोगों को स्टूडेंट का एवरेज प्रिंट करना था, तो मैं एस आउट लिखूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज एस आउट। और जो फोर्थ थिंग थी जिसको हम लोग प्रिंट कर रहे थे वो था स्टूडेंट का रिजल्ट, राइट। सो मैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक लाइन आ जाए ताकि मेरे को जो है वो क्लियरली सारी चीजें दिखे। ओके, नाउ अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ आउटपुट इस तरीके का आएगा। लेट्स सी, तो मेरे पास पूछ रहा है कि एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं कहता हूँ कि मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट है। एंटर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो लेट्स से कि मेरे क्लास में 2 ही सब्जेक्ट्स है,
और अब ये मेरे को पूछ रहा है कि एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर 1। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, लेट्स से मेरा नाम कह देता हूँ तुफेल। ओके, नाउ मेरे को पूछ रहा है कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स एंटर करो तुफेल के। तो मैं कह देता हूँ कि लेट्स से 54। देन मेरे को कह रहा है सब्जेक्ट नंबर 2 के मार्क्स एंटर करो, तो लेट्स से मैं कहता हूँ 65। ओके, नाउ अब मेरे को पूछ रहा है कि एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स से यश। ओके, और जैसे मैं एंटर करता हूँ मेरे को उसके मार्क्स पूछ रहा था, मैं कह देता हूँ 45 एंड 65। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो मेरे पास रिजल्ट आ गया, डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 1 नेम टू फेल एवरेज आ गया, और मेरे पास साथ ही में जो वो रिजल्ट भी आ गया। ओके, नाउ इसको और अच्छी तरीके से भी आप लोग प्रिंट कर सकते हो, आप लोग इसके अंदर में और ज्यादा चीजें भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बेसिकली हम लोगों ने जो एक बेसिक सिस्टम था वो हम लोगों ने बना दिया, जिसके अंदर में हम लोगों ने यूजर का डेटा भी स्टोर किया, साथ ही में हम लोगों ने उसके ऊपर जो वो कुछ बिजनेस लॉजिक भी परफॉर्म किए और मेथड का यूज किया, और बेसिकली हम लोगों ने इफ एल्स जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं उनका भी हम लोगों ने यूज किया। हमारे जितने भी जावा के अंदर में कोर कंसेप्ट है उन सभी का कंसेप्ट का यूज करके हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। आई होप कि आप लोगों को ये सिस्टम काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोग जो है वो खुद से इस तरीके के सिस्टम्स बना पा रहे होंगे इसके बाद। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है वो ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।